नाअहली आज इमरान खान साहब ने इसका भी जिक्र किया जब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे और ने कहा कि इंतशार होगा। आज फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या नाअहली का कोई खदशा, कोई खबर, कोई आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा? लेकिन जिस कदर दो काम हो रहे हैं, एक तो जो इलेक्शन कमीशन है वहां पे एक फोरम मुहैया किया जा रहा है मीडिया सर्कस लगाने का। ये सारे केस जो है इनकी कोई मोरालिटी नहीं है, कोई इनके मेरिट्स नहीं है और आपके सामने ये केस जब आप ऊपर जाते हैं अदालतों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी मसला चल रहा है, एक मीडिया सर्कस लगाने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जो इशू है इसमें वो ये है कि जो ये नाअहली वाला मामला है इसमें बार बार ये एक कोशिश की जा रही है, लेकिन लीगली स्पीकिंग अगर आपने देखूं तो इसमें मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है तो ये बात आती है बार बार। इमरान खान को भी ये बताया जाता है कि ये भी आपके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस मूव हो गया, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, ये बताइएगा कि कोई मैसेज आया आपको कि असेंबली तहलील ना करें? नहीं, हमें कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया। कोई कम्युनिकेशन किसी तरफ से नहीं है? नहीं, हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता है फवाद साहब? हुकूमती इत्तेहादियों से इनफॉर्मल राब्ते हुए और हम एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं और हुकूमती इत्तेहादियों में काफी रिजेंटमेंट है मुल्क के मामलात को लेके, और जो भी एक मुहिब वतन शख्स होगा जाहिर है कि वो इन हालात के ऊपर परेशान होगा और मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों में काफी रिजेंटमेंट है। अख्तर मेंगल साहब का बयान आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा। उनकी पार्टी बीएनपी ये सोच रही है, फैसला करेगी आने वाले दिनों में कि उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। क्या आप लोगों ने उनके साथ कोई राब्ता किया है? बिकॉज अब जाहिर है पॉलिटिक्स जिस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपको याद होगा जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब रात के वक्त एमक्यूएम के पास चले गए थे पार्लियामेंट लॉजेस में। दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ये कम्युनिकेशन और ये जो इंटरेक्शन होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी तरफ से कोई इंटरेक्शन नजर नहीं आया अब तक कि आपका कोई वफ्द गया हो एमक्यूएम से मिलने या आपका वफ्द किसी दूसरी सियासी जमात से जाके मिला हो? आखिर ये क्यों है? लेकिन इसमें ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं एमकेएम के साथ। फ्रेंकली अगर हम अब दोबारा उनको साथ बात बढ़ाएं ना तो कराची में जो वोटर है वो इसको इतना पसंद नहीं करता और हमने अपने वोटर सेंटिमेंट के खिलाफ तो नहीं जाना। और चाहे एमकेएम के इंडिविजुअल्स हैं वो तो जरूर राब्ते में है। कई एक तो ऐसे हैं जो एमकेएम को छोड़ना चाहते हैं कि अगला टिकट जो है वो पीटीआई को मिले, लेकिन एमकेएम को बहैसियत साथ शामिल करना इस वक्त जो है वो मुश्किल होगा। और आज इमरान खान साहब ने कहा फौज न्यूट्रल हो जाए। वो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए तो आप कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। दिस इज आई मीन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो न्यूट्रल हो, पॉलिटिशियन आपस में फैसला करें, वो बस इंटरफेयर ना करें या वो इंटरफेयर करें और इलेक्शंस करवाएं? अब जरा ये तो क्लियर कर दें। पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई बात या स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट के बगैर बयान करेंगे तो जाहिर है कि उसके मानी बदल जाते हैं। और जाहिर है इमरान खान का ये जब वो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं कि जब अच्छाई और बुराई के दरमियान चूज करना हो तो फिर आप न्यूट्रल नहीं होते। लेकिन जाहिर है फॉर एग्जांपल अगर एक आप इलेक्शन करा रहे हैं, हक रही है अगर फौज और बाहर जो सिपाही बैठा हुआ है वो अपनी वोट जो है जैसे वो पीटीआई को डालता है तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे कि वो बाकी सारी वोटें भी पीटीआई को डलवा देगा। उसका जो ड्यूटी है उसकी एक नौयत है तो उसका जो फर्ज है उसकी एक नौयत है। सो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है जो भी चीज कर दे वो अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि जी हुकूमत को चले आज की बात का कॉन्टेक्स्ट बता देना फिर, क्योंकि इससे पहले वो कहते रहे इलेक्शंस करवाएं, आज वो कहते नहीं जी न्यूट्रल रहे। हैज ही मेड अप हिज माइंड कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, फौज को कोई उनका पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए? काशिफ दो ही तरीके हैं ना, या तो ये है कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और हुकूमत को कहे कि जी आप इलेक्शन करवा दें। दूसरा तरीका ये है कि वो किसी के लिए भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना करे। हमारे साथ भी उनका उतना ही मोहब्बत का रिश्ता हो जितना हुकूमत के साथ है, वही रिलेशनशिप उनका जो है वो सबके साथ हो तो फिर हम आपस में निबड़ लें। दो ही तरीके हैं ना। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इलेक्शंस कराएं या दोनों से मोहब्बत का रिश्ता रखें, इससे आगे नहीं? आइडियल तो ये दूसरी ऑप्शन है। आइडियल तो दूसरी ऑप्शन है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ये है आईनी जो किरदार है एस्टेब्लिशमेंट उसमें रहे और सियासतदान आपस में निबड़ते रहे। हाँ, लेकिन सियासतदान भी तो देखिए ये बात जब प्रेसिडेंट साहब के पास गए इसहाक डार साहब और उन्होंने कहा कि सियासतदान अगर फौज एपॉलिटिकल हो जाए तो सियासतदानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है बैठकर मसाइल हल करने की।
اب مسئلہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری سب پالیٹیشینز کی ہے. ایک آپ کی باٹم لائن ہے, ایک ان کی باٹم لائن ہے. راستہ کے درمیان میں نہیں ملنا چاہیے جہاں پر آپ کو بھی لگے کہ وہ نہیں ہارے اور ان کو بھی لگے کہ, یا ان کو لگے کہ وہ نہیں ہارے اور آپ کو لگے کہ آپ کی بھی جیت ہوئی ہے. سو کیا یہ کوئی راستہ آپ کے خیال میں, آپ اتار دیں ذرا تحریک انصاف کی ٹوپی, ایک کیونکہ آپ انالیسس بھی کرتے رہے ہیں, کیا کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کے دماغ میں ہے؟ از دیر اے مڈل گراؤنڈ جہاں پہ پالیٹیشینز کو مل جانا چاہیے آپ کے خیال میں, جس میں دونوں کا ون ون ہو؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, کامیابی پاکستان کی یہ ہوگی کہ جو آپ کا جو عوام ہے نا, سیاستدانوں کو یہ پتا ہو کہ الٹیمیٹلی فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, اور جب ان کی ڈپینڈنس لوگوں پہ بڑھ جائے گی نا, پھر وہ رسپانسبلٹی سے فیصلے کریں گے, کیونکہ ان پہ بوجھ ہوگا کہ انہوں نے عوام کی جو توقع ہے, منشا ہے, اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے بند کمروں کے نتیجے میں ہونے والے فیصلوں سے کامیابیاں حاصل کر لینی ہے, میرا الیکشن بھی بند کمروں میں فیصلے ہو جانے ہیں, میں نے کسی کو فون کرنا ہے 9 بجے کے الیکشن ہار رہا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جانا ہے, تو پھر میری کیا ڈیپینڈنس ہوگی؟ ظاہر ہے پھر تو میری ڈیپینڈنس ان پہ ہوگی نا جو فیصلے کر رہے ہیں. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ جب اپنا رول محدود کرے گی اور فیصلے عوام کے حد میں جائیں گے, پھر یہ چیزیں بہتر ہوں. اچھا, بہت سے ایسے کیس بھی عمران خان صاحب کے ذاتی نوعیت کے کھل گئے ہیں, کورٹ میں اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے, جو اس سے پہلے بڑے عرصے سے پبلک ڈومین میں تانے بازی کا حصہ رہے. اس پر آپ کو یاد ہوگا 2002 کی اسمبلی میں ایم کیو ایم شرف نیازی صاحب اور انہوں نے مل کر ایک ریفرنس بھی عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا, لیکن سڈنلی یہ کیسز اب چلنے شروع ہو گئے ہیں, لگنے شروع ہو گئے ہیں, اس کے اوپر ہیئرنگز چل رہی ہیں. یہ آپ کو کس طرف جاتا, کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن ہے, ایک طرف کورٹ ہے, مختلف کیسز ہیں, ملٹیپل کیسز. ڈو یو تھنک یو شوڈ بی وریڈ, آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ آئی ایم ویری وریڈ اباؤٹ دس تھنکنگ پروسیس. جو لوگ بھی یہ چیزیں سوچ رہے ہیں, میں ان کے اوپر حیران ہوں. مثلا آپ دیکھیے, مارچ میں عمران خان 50% پہ, اس وقت IRAS کے مطابق پاپولیرٹی ہے 65% پہ. آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے, پاپولیرٹی چلی جائے گی 70% پلس کے اوپر. PTI الیکشن جیتے گی 2/3 میجورٹی سے, اور پہلا فیصلہ وہ کیا کریں گے آگے, وہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ختم کریں گے اور عمران خان کو واپس لائیں گے. تو ایسے مکانہ فیصلوں سے, جس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو اور کوئی فرق بھی نہ پڑے, اس سے کیا تک بنتی ہے؟